हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड्स ऑफ टेक्नो में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिसंबर 2021 के टर्म एग्जाम्स के रिगार्डिंग एक न्यू अपडेट के बारे में। आप सभी को पता होगा इग्नू के एग्जाम्स को इस नोटिफिकेशन के बाद में पोस्टपोन कर दिया गया था, जो कि आपके 20 जनवरी 2022 से होने वाले थे, और जो कि एक नोटिफिकेशन इग्नू ने रिलीज़ किया, जिसके पीछे रीज़न दिया कि कोविड के बढ़ते हुए केसेस। ये लगातार हम जून 2021 से सुनते हुए आ रहे हैं, क्योंकि जून 2021 की भी टर्म एग्जाम अभी पेंडिंग है जो इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए। इससे पहले की भी एग्जाम इसी कारण बस काफ़ी डिले किए गए, लेकिन इस बार हद पार हो चुकी है, क्योंकि अभी आप लोग ये समझिए जनवरी एंड है, यानी कि 7 मंथ का टोटली लॉस किया जा चुका है इग्नू की ओर से। 8 मंथ स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इग्नू का विचार है कि कोविड के केसेस इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब कि एग्जाम्स को पोस्टपोन कर देना, तो इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। इसी को देखते हुए हम लोगों ने और आप सभी ने प्रोटेस्ट किया, जिसका अब जाके रिजल्ट देखने को मिल रहा है और लगातार रिजल्ट देखने को मिल रहा है। या तो ये वाले वीडियो हो जिसमें इग्नू के ऑफिशियल से पूछा गया कि एग्जामिनेशन को लेकर आपकी क्या राय है, स्टूडेंट से भी पूछा गया। इनफैक्ट ये काफ़ी अच्छा सेशन रहा। उसके अलावा आज की जो अपडेट है, यानी कल का जो नोटिफिकेशन आप सभी लोग देख पा रहे होंगे, ये नोटिफिकेशन, ये आर्टिकल छापा है टाइम्स नाउ ने, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सभी लोग जिस प्रकार से इग्नू के टर्म एग्जाम्स के रिगार्डिंग पूछ रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम होने चाहिए, जो कि अभी के टाइम से कोई ऐसी बात नहीं कि गलत बात या फिर गलत डिमांड आप लोग कर रहे हो। ओपन एग्ज़ाम अभी के टाइम से काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, और ये बात द हिंदू ने अपने एक आर्टिकल में भी कही थी, क्योंकि कोविड के दौरान एग्जामिनेशन को सिर्फ ये कहकर टाल देना कि एग्जामिनेशन को हम सिचुएशन सही होने पे कंडक्ट करेंगे, कोई सही सॉल्यूशन तो नहीं है। और ये आर्टिकल निकल के आया है, क्योंकि अब आपको पता चल रहा है कि कई सारी मीडिया हाउसेस भी इस पर इंटरेक्ट कर रहे हैं, और जो आपकी बात है वो आगे तक जा रही है। यानी कि आपका जो प्रोटेस्ट था चाहे वो इग्नू स्टूडेंट वांट ओपन एग्जामिनेशन वाला हो या फिर जस्टिस फॉर इग्नू स्टूडेंट, ये दोनों ही प्रोटेस्ट अब रंग ला रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट भी समझ रहे हैं कि डिले करना इग्नू का कोई डिसीजन नहीं है, सही डिसीजन तो बिल्कुल नहीं है। और प्रमोशन एक ओनली सॉल्यूशन के रूप में अगर आप देख रहे हैं, तो ये भी कुछ लिहाज से ही ठीक होगा, हर एक लिहाज से आप नहीं कह सकते। और वहीं आज के टाइम पे हर एक स्टूडेंट, चाहे वो किसी भी एग्जामिनेशन की डिमांड कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उनके प्रोटेस्ट को सुना जा रहा है। चाहे वो एनटीपीसी वाले स्टूडेंट हो, उनकी भी बात रखी गई, उनकी बात के लिए कमेटी बनाई गई रेलवे की ओर से। उसमें रेलवे मंत्री वो खुद इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये मुद्दा काफ़ी बड़ा है। स्टूडेंट का प्रोटेस्ट अगर सही डिमांड को लेकर है, तो वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है, उसकी बात भी सुनी जाती है स्टूडेंट की, और उसमें एक कमेटी बनाई गई विशेष तौर पर इसीलिए कि स्टूडेंट की जो डिमांड है, एक्चुअल में क्या मुद्दे हैं, उनको सुना जाए और फिर उस पर सही ढंग से वर्क किया जाए। वहीं इग्नू के स्टूडेंट से भी मैं यही कहूँगा कि आपका जो प्रोटेस्ट है वो बेकार नहीं हो रहा है, आप लोग इसमें लगे रहिए, क्योंकि आपकी जो डिमांड है वो टोटली जायज़ है। जिस प्रकार से इग्नू की ओर से इस वीडियो में कहा गया कि हम एग्जामिनेशन को इसलिए ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं कि इससे एक अफेक्ट होगा उन स्टूडेंट के साथ में जो ऐसे एरियाज़ में जहाँ इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे बात निकल के ये आती है कि अगर ऐसे एरियाज़ में इंटरनेट फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उन स्टूडेंट ने एडमिशन कैसे लिया, क्लासेस उनकी कैसे होती हैं, जो इग्नू डिमांड करते हैं कि हम क्लासेस भी कंडक्ट करें, बुक्स वो कैसे रीड कर पा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को जो कोरियर के थ्रू बुक्स पहुँचाई जाती हैं वो मिलती ही बहुत लेट है, तो वो उनकी तैयारी किस लिहाज से चल रही है। दूसरा, असाइनमेंट वो कैसे सबमिट कर पा रहे हैं, क्योंकि कुछ एक जगह पर तो ऑफलाइन हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर में ऑनलाइन है। वहीं री रजिस्ट्रेशन वो तो ऑफलाइन बिल्कुल नहीं है, वो तो ऑनलाइन है। वहीं आपका जो नोटिस एंड अपडेट आती है, ये नोटिफिकेशन था। अगर हम ऐसी एरियाज़ की बात करें जहाँ पे इंटरनेट है नहीं, जहाँ पे इंटरनेट चलता ही नहीं है, तो भाई उनके पास में ये इन्फॉर्मेशन कैसे जाएगी। वो स्टूडेंट तो आप ये मान सकते हैं ना कि 20 जनवरी से एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर खड़े दिखाई देंगे, चलो एग्ज़ाम है, चलिए चलते हैं एग्ज़ाम देने। तो ये बात भी इग्नू को सोचनी चाहिए। जिस प्रकार से ये डिसीजन कहा गया कि नहीं भाई, इंटरनेट इन कामों के लिए है, मतलब एडमिशन के लिए इंटरनेट है, क्लासेस के लिए इंटरनेट है, बुक्स के लिए इंटरनेट है, असाइनमेंट सबमिट करने के लिए और असाइनमेंट डाउनलोड करने का जो प्रोसेस है, जो स्टार्टिंग प्रोसेस होता है आपके असाइनमेंट के लिए, वो भी ऑनलाइन है। क्योंकि आपको जो असाइनमेंट डाउनलोड करने होते हैं वो आपके घर पर कहीं देने नहीं आता, वो आपको पोर्टल से ही डाउनलोड करने होते हैं, उसके बाद में आप कंप्लीट करते हैं, उनको बनाते हैं। तो जिस प्रकार से ये कह देना कि भाई ओपन वो एग्ज़ाम इसलिए नहीं ले पाए कि इंटरनेट नहीं है,
बाकी काम ऑनलाइन ही होंगे। तो ये कहीं ना कहीं दो मुंही बात हो जाती है जो कि किसी भी लॉजिक से हजम नहीं होगी किसी भी स्टूडेंट को। उसके अलावा आप सभी को पता है जितनी भी वोटिंग हुई है, मैंने भी अपने चैनल पे कराई थी, जिसमें 4,500 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें से 32% ये डिमांड करें कि ओपन बुक एग्जाम हो। और जिस प्रकार से इसमें कहा गया कि मोस्टली स्टूडेंट इस बात की डिमांड रखने की ऑफलाइन एग्जाम हो और कुछ 1% ही स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन एग्जाम हो। तो ये बात तो यहाँ पे सरासर नाकामी हो जाती कि भाई ऐसा तो नहीं है, यहाँ पे साफ तौर पर दिख रहा है। और ये वोटिंग आप सभी जानते हैं, ये रैंडम वोटिंग है, जो स्टूडेंट हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं, वो लोग अपनी वोट यहाँ पे करते हैं, ऐसा नहीं है इसमें कोई फेरबदल कर ले। इसके अलावा बाकी चैनल्स में भी वोटिंग कराई है, जिसमें साफ तौर पे ये डिफरेंस देखा गया है कि कुछ ही 1% स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑफलाइन एग्जाम की डिमांड कर रहे हैं। मोस्टली स्टूडेंट ये चाहते हैं कि एग्जाम्स हो, जल्द से जल्द हो, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम उनको भी पता है जल्दी नहीं होने वाले, और दूसरा होंगे भी तो एक केओस की सिचुएशन देखने को मिलेगी जो फाइनेंशियली बर्डन, फिजिकली बर्डन आप सभी के ऊपर क्रिएट करेगी। और कहीं ना कहीं अगर कोविड की केओस देखने को मिला तो बहुत बड़ी संभावना और बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है सभी स्टूडेंट के लिए। तो जिस लिहाज से ये बात रखी जा रही है वो टोटली जायज़ है। ओपन बुक एग्ज़ाम्स की यहाँ पे देखा 32% स्टूडेंट ने यही काउंट किया है कि ओपन बुक एग्ज़ाम होने चाहिए। साथ ही आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, ये ट्विटर पे भी मैंने वोटिंग स्टार्ट की है, जिसमें आप लोग वोट करिए। इसमें आप सभी को पता है मैंने यहाँ पे इग्नू ऑफिशियल, इग्नू वाइस चांसलर और साथ ही एजुकेशन मिनिस्टर, यूजीसी, एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, पीएमओ, साथ ही द हिंदू एंड पीटीआई न्यूज़, इन सभी को टैग किया है ताकि आपकी जो वोटिंग है निष्पक्ष रहे और आप लोग वोट करिए यहाँ पर, ताकि ये बात आपकी आगे जाए। और मैं इग्नू से भी ये डिमांड करूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि वो एक बार सही तौर पर वोटिंग कराएं, स्टूडेंट से उनकी राय लें, गूगल फॉर्म के जरिए ले सकते हैं कि एक्चुअल में कितनी % ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं ओपन बुक एग्ज़ाम होना, ना कि अपनी ओर से मनगढ़ंत बात कहें कि नहीं बहुत सारे बच्चे चाहते हैं ऑफलाइन एग्ज़ाम होना, जो कि हो सकता है सर के मन की बात हो, लेकिन मन की बात में अभी कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा। अभी जो सही बात है उसी में हर कोई इंटरेस्ट लेना चाहता है। तो मैं यही कहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप सभी लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको जारी रखिए। इग्नू से यही डिमांड करिए कि आप लोग एक बार निष्पक्ष वोटिंग करा लीजिए, गूगल फॉर्म के जरिए कराइए या फिर कोई एक पोर्टल बना दिए जिसमें एक ऑप्शन क्रिएट करिए कि जो भी स्टूडेंट जिस प्रकार से एग्जाम चाहते हैं वो एक बार वोटिंग में हो जाए। क्योंकि यूजीसी ने सभी ऑप्शन क्रिएट कर रखे हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि ओपन बुक एग्जाम हो सकते हैं, ऑफलाइन एग्जाम करा सकते हैं, ब्लेंडेड मोड करा सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, साथ ही प्रमोशन भी ऑफर कर सकते हैं जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं। तो ऑप्शन सारे ही खुले। अब इग्नू को डिसीजन लेना है कि समय बर्बाद करना सही रहेगा या फिर स्टूडेंट का समय बचाना, क्योंकि स्टूडेंट का समय अगर बर्बाद होगा तो उनका करियर अफेक्ट होगा, क्योंकि डिग्री के बिना उनकी करियर की कोई वैल्यू नहीं बचेगी। जिस प्रकार से ये कहा गया कि ऐसी डिग्री क्या फ़ायदा जो आप सभी लोगों को ये सवाल खड़ा करती कि आप लोग पढ़े नहीं, लेकिन ऐसी डिग्री क्या फ़ायदा जो कि आपको समय पे मिले ही ना। तो ये दोनों ही बातें सोचने लायक हैं। और एग्ज़ाम्स होंगे तो ऐसा नहीं है हर एक बच्चा ओपन बुक करके ही लिख रहा हो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो अपनी नॉलेज से लिख रहे होंगे। और सही पॉइंट रखूं यहाँ पे तो ये कहूँगा कि जो लोग ओपन बुक, टोटली ओपन बुक से कर रहे होंगे, जिनने उन्हें रत्ती भर नहीं पढ़ा, वो बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे। रीज़न आपके सामने है, क्योंकि जब आप देख के लिखते हैं तो ज़्यादा समय लगता है, और जब आप अपने माइंड से लिखते हैं जो कि आपने पढ़ा है तो एक्चुअली आप स्पीड में लिख पाते हैं। यहाँ पे टाइम फ्रेम भी होगा जिस वजह से आपके एग्जाम्स में भी निष्पक्षता आएगी, और टोटली स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। और मेन बात, क्योंकि ग्रेजुएशन की डिग्री ऐसी है जिसके बाद से आप लोग इंट्रेंस एग्जाम देते हैं किसी भी एडमिशन लेने के लिए, कहीं पे किसी जॉब में अप्लाई करने के लिए या फिर किसी अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, वहाँ पे एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, ना कि आपकी डिग्री के बेसिस पे ही आपको जॉब ऑफर कर दी जाती है या फिर एजुकेशन में दाखिला मिल जाता है। ये सारे ही पॉइंट जानने होंगे और इस पर विचार करना होगा, और एग्जामिनेशन को फर्दर ऐसे डिले नहीं करना चाहिए इग्नू को। और इस प्रोटेस्ट में सभी स्टूडेंट शामिल हुई है। अंत में इतना ही कहूँगा कि आपका जो प्रोटेस्ट है वो जाया नहीं जा रहा हो, वो कहीं ना कहीं अपना इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है और आपके पक्ष में ही डिसीजन आएगा, अगर क्योंकि आपकी जो डिमांड है वो जायज़ है। सो आप लोग इस प्रोसेस में साथ दें, इस प्रोटेस्ट में साथ दें, और जो वोटिंग हम करा रहे हैं उसमें साथ दें। आप लोग निष्पक्ष होकर वोट करें, एटलीस्ट आपकी जो चॉइस है, जो आपकी प्राथमिकता है, क्योंकि एग्जामिनेशन आज के टाइम पे अगर नहीं होंगे तो आपके करियर पे इम्पैक्ट होगा। इस मैसेज के साथ मैं इस वीडियो को अंत करता हूँ। आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।